यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक खंडर सा पुराना हवेली था। गांव के लोग कहते थे कि वहां भूतों का वास है और रात के समय कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि उस हवेली में कभी एक रईस परिवार रहता था, लेकिन एक दिन अचानक पूरे परिवार की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। गांव का एक नवयुवक रमेश, जो कि बहुत साहसी और निडर था, उसने तय किया कि वह इस रहस्य को पर्दाफाश करेगा। उसकी दिलचस्पी उस हवेली की कहानियों से बढ़ गई थी और वह वहां जाने का साहस जुटा चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन रमेश ने ठान लिया था कि वह वहां जाएगा और सबकी गलतफहमी को दूर करेगा। एक अंधेरी रात को, जब चांद की रोशनी भी धुंधली थी, रमेश उस हवेली की ओर बढ़ चला। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी महसूस हुई। हवेली का मुख्य द्वार खड़खड़ाते हुए खुला, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खोल दिया हो। रमेश ने अंदर कदम रखा और देखा कि हवेली की दीवारें पुरानी तस्वीरों और धूल से ढकी हुई थी। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई परछाई सी हिल रही है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रमेश ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसे जलाया। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि हवेली के अंदरूनी हिस्से में सब कुछ बहुत ही भयानक और डरावना था। फर्श पर पुरानी चूड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य महिला चल रही हो। रमेश ने सोचा कि यह सब कुछ उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन तभी उसे एक कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में बैठी रो रही है। रमेश ने साहस जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? यह क्या कर रही हो? महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे परिवार को जहर देकर मार डाला गया था और मुझे हमेशा के लिए इस हवेली में बंद कर दिया गया। मैं अब तक यहाँ फंसी हुई हूँ, अपनी मौत के बाद भी। रमेश को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने महिला की मदद करने का निश्चय किया। उसने गांव के पुजारी को बुलाया और हवेली की शुद्धि कराने का आग्रह किया। पुजारी ने हवेली में पूजा अर्चना की और भूतों को शांति प्रदान की। पूजा के बाद उस महिला का आत्मा धीरे धीरे हवेली से बाहर निकल गई और उसके साथ ही हवेली का भयावह वातावरण भी बदल गया। रमेश ने अपनी बहादुरी और धैर्य से गांव वालों की सारी गलतफहमी को दूर कर दिया और उस दिन के बाद से वह खंडर फिर अभी डरावना नहीं लगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि डर केवल हमारे मन की उपज है और अगर हम साहस और धैर्य से काम लें तो हम किसी भी डर का सामना कर सकते हैं।